A very warm welcome to the special mapping series for the preliminary exam 2026. हर साल की तरह इस बार भी I have got a lot of specific mapping entries with respect to this exam. UPSC कभी भी कोई random static entry उठाकर नहीं पूछता. It follows a very carefully set pattern of events. जो जो चीजें आपकी न्यूज में रही हैं ओवर द पास्ट ईयर, मे बी 2 years 3 years डाउन द लाइन, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट एंड यूपीएससी को वही रेलिवेंट चीजें पूछने की हैबिट है, राइट? एंड विच इज वाई एट द ऑनसेट, although this is part 1 for the 2026 entry, it is my responsibility to tell you that जो हमारी पुरानी मैपिंग सीरीज हैं starting from 23, 24, 25, they are still equally relevant, right? I'll add the links to all these 3 playlists as well. इनको आराम से एक बार रिवाइज करिए आप. बहुत सारी एंट्रीज ऐसी हैं जो अभी भी बिल्कुल पेंडिंग है आने की, एंड इन एंट्री से भी क्वेश्चंस इस साल आएंगे ही आएंगे, हर साल आते हैं, इस बार भी आएंगे, राइट? सो मूविंग फॉरवर्ड विद द फर्स्ट पार्ट फॉर 2026, राइट? लेट्स कम टू द जोन ऑफ वॉर्स एंड पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान की अगर बात करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, सो 4 आइलैंड्स विद इन द पर्शियन गल्फ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. पर्शियन गल्फ के अंदर 4 आइलैंड्स हैं जो इस बार की बड़ी प्राइम मैपिंग एंट्रीज हैं. लेट्स बिगिन 2026 मैपिंग सीरीज विद दीज 4 आइलैंड्स, राइट? सबसे पहला है हमारा खर्ग आइलैंड, राइट? वी आर ऑल अवेयर इट इज अ वॉर फॉर ऑयल एंड यू कैन सी मेनी अदर थिंग्स एज वेल. तो जो ईरान का मेन ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर है, जहां पर मेन स्टोरेज फैसिलिटी है ईरान की, दैट इज द खर्ग आइलैंड ऑफ द पर्शियन गल्फ, राइट? It, you can say it handles 90% of Iran's crude oil exports, right? Roughly 1.5 million barrels per day. यहां पर बड़े deep waters हैं, so it provides access to almost 10 super tankers to dock, right? And moreover, यहां पर storage facility आपकी 30 million barrels की है, right? This is what the USA is waiting for right now as well, कि उसकी जैसी स्टोरेज फैसिलिटी फुल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ईरान विल हैव टू कट इट्स प्रोडक्शन. सो इट इज जस्ट अ वेटिंग गेम फॉर द वॉर एज वेल, राइट? विल टॉक अबाउट दैट एज वी प्रोसीड, राइट? तो इसीलिए आप बार बार न्यूज में सुनते हो खर्ग आइलैंड के बारे में. यूएसए खुद इसको कंट्रोल करना चाह रहा था, बाद में उसने कहा कि कोई बात नहीं, इनको प्रोड्यूस करने दो, एक टाइम आएगा स्टोरेज फैसिलिटी इनकी ऑटोमेटिकली फुल हो जाएगी. सो राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. खर्ग आइलैंड becomes important kingpin, or you can say a very important nodal point for this entire thing. साथ ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात होती है. स्ट्रेट का मतलब क्या है? स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू बिगर वाटर बॉडीज, राइट? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है, राइट? इट सेपरेट्स टू लैंड मासेस. यहां पर एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन से 2 कंट्रीज के बीच में है, राइट? एंड ये बड़ा ट्रिक क्वेश्चन है. व्हाई? इफ यू लुक एट दिस ओवर हियर, जो ओमान है, ओमान की एक टेरिटरी उसके साथ ज्वाइन नहीं है, एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज बिटवीन ईरान एंड ओमान, राइट? ऑल्दो ये कंटिन्यूस जोन नहीं है, बीच में यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की टेरिटरी आती है, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन 2 कंट्रीज के बीच में है? ईरान एंड ओमान. इसके अलावा जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, नेम द कंट्रीज बॉर्डरिंग द पर्शियन गल्फ, राइट? तो हम एंटी क्लॉकवाइज अगर चलें, ईरान, इराक का भी एक बॉर्डर है, कुवैत, Saudi Arabia, Bahrain is an island over here, Qatar, UAE and Oman, right? तो ये पूछ सकते हैं हाउ मेनी कंट्रीज, ये पूछ सकते हैं यूपीएससी हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर, विच ऑफ देम. तो यहां पर हमारे जो सबसे प्राइम क्वेश्चन जो यू कैन से दैट कैन बी आस्क्ड इज विद रिस्पेक्ट टू इराक, राइट? एंड यू कैन से इवन बहरीन. Now there are 3 other very important islands in the Persian Gulf जिनकी वजह से ही ईरान डोमिनेट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, राइट? एंड दोज आर द ग्रेटर एंड लेसर तुम्स आइलैंड्स. बेसिकली यहां पर 2 छोटे छोटे आइलैंड हैं, राइट? टुवर्ड्स द नदर्न पार्ट ओवर हियर, ये हमारा लेसर तुम्स एंड ग्रेटर तुम्स, राइट? एंड टू द साउथ ऑफ देम यू हैव अबू मूसा. Why are these islands important? क्योंकि ये आइलैंड्स ईरान के कंट्रोल में हैं एंड ईरान के नेवल बेसिस यहीं पर हैं, which is why it is able to monitor the traffic passing through the Strait of Hormuz. जो ओमान है, ओमान का बेसिकली डिप्लोमेटिक रोल है, it lacks the required firepower, which is why Iran is the dominant player for the Strait of Hormuz, right? Coming to the 5th entry for this year, right? We are drawn to Andhra Pradesh. We are all aware that gold standard is in the news and a lot is taking place with respect to gold. इसके ऊपर मैंने कई वीडियोस बना रखी हैं. So the most important entry with respect to the mine for gold is our, you can say, first large scale private sector gold mine, right? The Jonagiri gold mine in Kurnool of
Andhra Pradesh, right? And why is it important? It is operated by Jio Mysore Services India and roughly 600 hectares में spread है हमारी. It is going to produce around 1 ton of gold per year, right? Given our gold imports, gold reserves, and all the rally going on with respect to the upcoming gold standard as well, this becomes prime. Stay tuned for the further series.